इस दोहे का अर्थ हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार दो भाई थे और दोनों भाइयों को उनके माँ बाप ने एक आश्रम में पढ़ने के लिए भेजा। एक भाई 10 साल का था और दूसरा भाई 12 साल का था। तो उसमें से जो बड़ा भाई था वो सीधा साधा था और जो छोटा भाई था जिसकी उम्र 10 साल थी वो थोड़ा शरारती था। बड़ा भाई अपने माता पिता का कहना मानता था, लेकिन छोटा भाई बहुत ज़्यादा शरारती था। तो वो ज़्यादातर केसेस में अपने माता पिता का कहना नहीं मानता था। इसीलिए उनके माता पिता को बड़े भाई की तो चिंता नहीं थी, लेकिन छोटे भाई की चिंता थी कि ये आश्रम जा रहा है तो वहाँ कैसे रहेगा, कैसे वहाँ पर पढ़ेगा। क्योंकि पहले की जो प्रणाली थी, पहले की जो व्यवस्था थी, वो पहले पढ़ने के लिए आश्रम हुआ करते थे। तो जब उन्होंने उन दोनों को आश्रम में छोड़ा तो उनके घर से आश्रम काफ़ी दूर था, जिससे कि वो लोग डेली नहीं जा पाते थे। वो लोग जब भी उन्हें टाइम मिले 1 महीने 2 महीने में एक बार जाते थे अपने बच्चों से मिलने। तो उनके जो गुरु थे वे काफ़ी बूढ़े थे और उन्हें बहुत सारी शक्तियाँ भी पता थी या प्रदान थी। तो इसी की वजह से उन्होंने अपने बच्चों को आश्रम में भेजा था। तो एक दिन गुरुजी ऐसे ही उन्हें पढ़ा रहे थे। तो गुरुजी तो उन दोनों को रोज़ पढ़ाते थे, डेली कुछ न कुछ शिक्षा देते थे। तो एक दिन गुरुजी ने उन्हें कुछ सिखाने के लिए उन्हें जंगल में भेजा। तो आश्रम के कुछ दूर पे ही जंगल था और जंगल काफ़ी घना था, जिससे कि जंगल में जाने के लिए बहुत लोगों को डर लगता था। लेकिन उनका डर ख़त्म करने के लिए गुरुजी ने जंगल में भेजा कि ये जंगल में जाएंगे, कुछ देर इधर उधर घूमेंगे, कुछ देखेंगे, तब इनका डर धीरे धीरे ख़त्म हुआ। क्योंकि किसी भी चीज़ से हम जितना डरते हैं वो हमारे पीछे आती है। तो इसीलिए गुरुजी ने उन लोगों को जंगल में भेजा कि जाओ, घूम के उसके बाद लकड़ियाँ काट के लेके आना। तो वो दोनों चले गए। तो जो शरारती बच्चा था, जो कि 10 साल का था, वो अपने भाई का हाथ बार बार छोड़ दे रहा था। तो उसके भाई को चिंता हो रही थी कि ये इधर उधर कहीं चला ना जाए, नहीं तो हमें ढूंढना पड़ेगा। इसीलिए उसने अपने भाई को अपने साथ ही रखा। लेकिन हुआ क्या कि कुछ देर बाद उसका भाई एक जगह लकड़ी काटने लगा और जो छोटा भाई था वो इधर उधर कहीं चला गया और वो जंगल में जाके गुम हो गया। अब बड़ा भाई टेंशन में हो गया कि अब करे क्या। तो ये बैठ के सोचने लगा कि अब क्या करें। अगर हम जाएंगे आश्रम पे तब गुरुजी डांटेंगे और हो सकता है कि घर वालों को पता चले तो बहुत बुरा होगा। तो ये बैठ के सोचने लगा कि करे क्या। तो कुछ देर में वो सोचते सोचते परेशान हो गया और फिर धीरे धीरे वो रोने लगा। तो वो वहाँ पर काफ़ी देर बैठा हुआ था, लेकिन हुआ कुछ नहीं। तो वहाँ पर एक आदमी आया। तो उसने बच्चे से पूछा कि बताओ तुम रो क्यों रहे हो। तो उस बच्चे ने अपनी सारी कहानी बताई कि मेरे साथ मेरा छोटा भाई आया था जो कि 10 साल का था। वो मेरे साथ ही था। मैं लकड़ी काटने लगा तो वो यहाँ से किधर चला गया हमने देखा नहीं, और हम उसे ढूंढ रहे हैं और वो बहुत देर से मिल नहीं रहा है। और हमें शाम होने से पहले आश्रम भी पहुंचना है, क्योंकि अगर हम दिन में आश्रम नहीं पहुंच पाए तो हमें रात हो जाएगी और रात में इतने घने जंगल में हमें डर भी लगता है। तो उस आदमी ने कहा कि अगर तुम मेरे एक सवाल का जवाब दे दोगे तो मैं तुम्हारे भाई को ढूंढ दूंगा।
तो उस लड़के ने कहा कि कृपया करके सवाल पूछें, मैं उस सवाल का जवाब दूंगा। तो उस आदमी ने कहा कि अच्छा बताओ, अगर तुम्हारे सामने ईश्वर आ जाए और उसी समय तुम्हारे सामने तुम्हारे गुरु आ जाए और तुम्हें दोनों को प्रणाम करना है और दोनों का पैर छूना है, तो तुम पहले किसका पैर छूओगे? तो वो जो लड़का था वो संशय में पड़ गया कि एक तरफ ईश्वर है, एक तरफ गुरुजी हैं, जो गुरुजी ने तो हमें सब कुछ सिखाया है, लेकिन ईश्वर ने हमें जन्म दिया है। तो वो लड़का संशय में पड़ गया। तो वो बहुत देर से सोच रहा था। तो उस आदमी ने पूछा कि बताओ क्या हुआ, तुम्हें जवाब नहीं पता है तो हम यहाँ से चले जाएं। अब प्रॉब्लम ये थी कि अगर वो वहाँ से चला जाता तो उसका भाई कैसे मिलता, वो अपने भाई को ढूंढ नहीं पा रहा था, और अगर जवाब नहीं देता है तब भी वो वहाँ से चला जाएगा। तो तब उस लड़के ने कहा कि इस सवाल का जवाब हमें पता नहीं है, कृपया करके आप ही हमें बताएं। तो वो आदमी हंसने लगा। तो उसने उस लड़के से बताया कि देखो, सबसे बड़ा गुरु होता है, क्योंकि ऐसा गुरु ही है जो कि हमें सही रास्ता दिखाता है, और ईश्वर ने हमें जन्म दिया है। तो जो गुरु होता है, गुरु के द्वारा ही हम ईश्वर को देख पाते हैं। अगर गुरु नहीं होता तो हम ईश्वर को देख भी नहीं पाते। तो इसीलिए अगर ईश्वर और गुरु दोनों तुम्हारे सामने आ जाए और पहले किसी को प्रणाम करना हो तो अपने गुरु को करो, क्योंकि गुरु के वजह से ही हम ईश्वर को देख पाते हैं। तो इसी बात पर कबीर दास जी का ये दोहा है। तो उसमें यही मैसेज हमें मिलता है कि उसमें पूछा गया है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागो पाए। मतलब कि कोई आदमी कबीरदास जी से पूछ रहा है कि कृपया करके बताएं कि अगर एक तरफ गुरु आ जाए और एक तरफ ईश्वर आ जाए तो हम किसका पांव पहले छुए। तो कबीरदास जी ने यही जवाब दिया था कि पहले गुरु का पांव छूना चाहिए या पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि गुरु के द्वारा ही हम ईश्वर को जान पाते हैं या ईश्वर को देख पाते हैं। तो इस कहानी के जरिए हमने ये सीखा कि गुरु का स्थान सबसे ऊपर होता है, क्योंकि गुरु से ही हमें शिक्षा मिलती है और हमें गुरु ही अपने जीवन को जीना और अपने जीवन में हमें कैसे रहना है, हमें सही चीज़ें क्या करनी है, हमें ज़िंदगी के बारे में गुरु ही हमें सारी चीज़ें सिखाते हैं। तो कभी भी अपने गुरु का अपमान न करें, अपने गुरु की इज्जत करें। अगर आप अपने गुरु की इज्जत करते हैं, अपने गुरु का अपमान नहीं करते हैं, तो आप अपने जीवन में बहुत आगे जाएंगे। थैंक यू सो मच। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।